This is the direct formula to calculate amount when the rate of interest is compounded, right? ओके सर। अब इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करें, प्रिंसिपल 20,000 था, रेट 8% था और टाइम टोटल 2 साल था। अब यहां से थोड़ा सा मैथ अच्छे से कर लेना। 4 अगर कट रहा है तो पहले काट लिया, एग्रीड। एलसीएम 25, एग्रीड। क्या हुआ अन्या, जयती अदर पे कुछ बोल ही नहीं रहे हो यार। यस सर। 25 + 2 27, यस सर। that is 20,000। 27 दो बार लिखूं? यस सर। अपॉन 25 दो बार लिख दूं? यस सर। 25 8s again 25 3s 75 and 20 sorry 25 3s 75 50, ठीक है। नाउ 32 27 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, और नहीं भी पता है तो आई होप यू कैन मल्टीप्लाई दिस 3। यस सर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो क्या निकला? अमाउंट। हमें निकालने बोलेगा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट तो हम क्या करेंगे? तो ए माइनस पे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, राइट। यस सर। अब इसमें जो दो चीजें समझने का है, जहां कंफ्यूजन आएगा, फॉर्मूलाज तो अपन कर लेंगे, क्वेश्चंस भी कर लेंगे, लेकिन आपको हाफ ईयरली क्वार्टरली ये सब सुनाई देगा, ठीक है। तो अगर आपको बोलता है, पहला तो बोलता है कि कंपाउंडेड एनुअली, लेकिन अलग अलग ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, ठीक है। जैसे अभी मर्सिडीज बेंच का एड आता है, बोलता है कि आप अभी गाड़ी ले जाइए, नेक्स्ट ईयर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% रहेगा और उसके बाद 7 कर देंगे। तो उसी तरह सपोज करिए आपने 50,000 रुपया बैंक से लिया, ये हो गया प्रिंसिपल 2 साल के लिए, और बैंक ने बोला कि पहला साल आपका रेट लगेगा 8% और दूसरे साल आपका रेट लगेगा 9%। तो आपने टोटल कितना ब्याज दिया, इंटरेस्ट दिया? फॉर्मूला वही है, हाँ, फॉर्मूला यही है। ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूं। सिंस द रेट्स आर डिफरेंट, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा, एग्रीड? अन्या? यस सर। Now, what does this mean? Your principal 50,000, पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 9। Now I hope we can solve this. यस सर। तो यहां से वो क्या मिलेगा? क्या सर? यहां से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा सर। अमाउंट में से जब प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंसेप्ट क्या था कि रेट अगर अलग अलग हो तो एक साथ नहीं करके सेपरेट लिखेंगे, राइट? यस सर। यस सर। है कि अगर टाइम फ्रैक्शन में हो, ठीक है, टाइम फ्रैक्शन में हो तब कैसे करेंगे? देन चेक दिस, सपोज टाइम इज 2 होल नंबर 3/5,
और उसने बोला कंपाउंडेड एनुअली है अभी तक, then the formula to keep in mind is amount p। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, जो होल नंबर था उसको लिख दिया अभी तक, ठीक है। Yes, sir. अभी बचा है ओके सर। टाइम, और कुछ बचा है, So 3/5. देखो उसको कैसे लिख रहा हूं, देख रहे हो। Yes, यस sir. सर। यानी कि जो फ्रैक्शन वाला चीज था उसको अपन ने क्या किया, डायरेक्ट r से मल्टीप्लाई। क्लियर। यस सर। जैसे आपके पास 31,000 Minute. So, रुपीज है, sir, तो ये 3/500 होएगा या? बेटा फिर वही बात, ऑब्वियसली अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो चलो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है और टाइम आपको दिया हुआ है इस एग्जाम्पल में 2 होल नंबर 3/4, ठीक है। Yes, sir. तो होल नंबर वाला टाइम लगा दिया। Now 1 plus 3/4 into 8/100, Yes, sir. यस सर। और ऑब्वियसली अपन इसको आसानी से काट सकते हैं। Yes, sir. Now your math start. This is 108/100. Now can I say this is like this? Yes, sir. अब तो कर लोगे। Yes, sir. या वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मैक्सिमम बच्चा ये चीज में कंफ्यूज हो जाता है। आप अगर अन्य इसको चाहते, जैसे आप बोल रहे थे, तो यू कैन, ये अपने पास ऐसा ही तो है, Yes, sir. तो ऐसे लिखिए या पहले कट रहा है काट दीजिए, वन एंड द सेम थिंग। Okay, sir. ओके सर। ना अब जो एग्जाम्पल मैं सॉल्व करने जा रहा हूं ये हर साल का फेवरेट। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI हर साल आएगा। CI और SI का डिफरेंस है 180, टाइम है 2 साल, रेट है 15%, ठीक हाँ है। सर, ये अभी टेस्ट में भी आया था। आया था, हमें भी पता, आपको भी पता। सो लेट द प्रिंसिपल बी, अगर हम x ले, ठीक है, तो ऐसा निकालेंगे तो कैन आई से x into 2 into 15/100, Yes, यस sir. सर। कैन आई से 5 3 520, आई थिंक सही है ये। Yes, sir. यस सर। अब देखो CI का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से देखना क्या लिखा मैंने। Amount minus principal. यस, और अमाउंट का फॉर्मूला आपको अभी अभी बताया। एग्रीड? Yes, sir. कैन आई टेक P कॉमन? हेलो, कैन आई टेक P कॉमन? Yes, sir. Yes, sir. ये कुछ ऐसा हो गया, Yes, sir. हमने P को क्या माना है, So X. तो कैन आई से 1 प्लस रेट है 15/100 टू द पावर 2 minus 1, Yes, sir. 5 3s 5 20s। Yes, sir. Can I write this as 20 plus 3, 23/20 का स्क्वायर minus 1? Yes, sir.
आई होप वी नो 23 का स्क्वायर 529 होता है, Yes, sir. 20 का स्क्वायर 400 होता है। Yes, sir. तो एलसीएम लेने के बाद क्या मैं लिख दूं 129 अपॉन 400? Yes, sir. ये मेरा क्या निकला? The compound interest. एग्जैक्टली दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? So 180. कैन आई से सीआई की जगह बैठा दूं 129x अपॉन 400? Yes, sir. एसआई की जगह बैठा दूं 3x अपॉन 10 Yes, sir. इक्वल्स टू 150 लिख दूं। Yes, sir. एलसीएम 400, Yes, sir. this is 129x and this is 120x. Yes, sir. Can I say 9x is equals to 400 into 180? 9 से काट दूं Yes. तो ये रहा तुम्हारा प्रिंसिपल। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है ये, हर साल आएगा। ये इनडायरेक्टली आपके पास एक नया फॉर्मूला खुद बन गया। इफ आई वांट टू कैलकुलेट सीआई डायरेक्टली, ठीक है? Okay. Yes, sir. Yes, sir.